हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। माय नेम है शिवांगी अग्रवाल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने रीड पेपर 2 का 3 सब्जेक्ट का अपना एनालिसिस अपलोड कर दिया गया था, सीडीपी का, साइंस का और मैथ्स का। आप उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। और अभी हम देखने वाले हैं लैंग्वेज 1 इंग्लिश। जिन स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज फर्स्ट ऑप्ट करी थी एज अ इंग्लिश, तो उसके लिए हम आंसर की लेकर आए हैं। और ये जो सीरीज़ है मेरे पास, ये जे सीरीज़ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स मैच करते जाइएगा। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ था और यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि इनमें से किस फ्रेज में डिटरमाइनर है। तो यहाँ पे है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसमें आपको डिटरमाइनर यूज़ करा गया है। चलिए 32 पर चलते हैं और आपसे पूछा गया है द रूट कॉज ऑफ द ट्रबल इज़ द फैक्ट। यहाँ पे जो इज़ है वो किस तरीके से यूज़ हुआ है, तो ये यूज़ हुआ है मेन वर्ब के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा गया है कि 3 डिग्री बतानी है एडजेक्टिव की जो कि अपने करेक्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स मच, मोर, मोस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा गया था कि इन द हैबिट्स ऑफ स्टीलिंग, निग्लेक्टिंग देयर स्टडीज़, स्लिपिंग आउट ऑफ देयर क्लासेस। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये क्या हैं, तो ये हैं स्टूडेंट्स जीरंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो 35 में आपको बताना था कि कौन से ऑप्शंस में आपको पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करा गया है। तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। चलिए 36 देखते हैं और 36 में आपसे पूछा गया है कि इनमें से हम लीगल में क्या प्रीफिक्स लगा दें ताकि वो उसका अपोजिट बन जाए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे आई एल इल, तो वो बन जाएगा इलीगल और यही बन जाएगा इसका एंटोनियम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा गया है कि आपको वन वर्ड बताना था दैट विच नेवर फेल्स। तो ये होता है स्टूडेंट्स इनफॉलिएबल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है क्वेश्चन का, तो ये है स्टूडेंट्स डज एंड हैव अ कार। तो ऑप्शन नंबर बी। यानी अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। यहाँ पे आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, आई होप ही विल सक्सीड इन हिज वर्क। 40 की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जो फिर से करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, तो ये है स्टूडेंट्स द ओल्ड कार मूव्ड मच फास्टर देन द न्यू कार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फिर से हो जाता है एकदम करेक्ट। फिर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर करेक्ट है, तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स डी का, वाई डिडंट यू टोल टेल मी दैट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ क्वेश्चन इज करेक्ट, तो ये है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, विल दे बी अरेस्टेड इफ दे रिफ्यूज टू लीव। अब चलते हैं 43 की तरफ। 43 में आपसे पूछा गया है, एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम, और इसमें आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना था। तो ये बनेगा ही वॉज लाफ्ड एट बाय हिज ऑल फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी बी। फिर आपसे पूछा गया है कि इसमें से डिप्थोंग साउंड किस वर्ड में है, तो ये है स्टूडेंट्स आउट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में। फिर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड जे के साथ प्रोनाउंस होता है, स्टार्ट होता है, तो ये है स्टूडेंट ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि हैव को एज अ मेन वर्ब हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, आई हैव अ शॉवर एवरी मॉर्निंग। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ और यहाँ से आपकी पेडागोजी का पार्ट शुरू होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाते हुए इंडक्टिव और डिडक्टिव टेक्निक्स हम किस में यूज़ करते हैं, तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारा बाइलिंगुअल मेथड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे पूछा गया है कि 1948 में किस कमीशन ने इंग्लिश लैंग्वेज को हमारे करिकुलम में एज अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इंक्लूड किया था, तो ये है स्टूडेंट्स डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन। फिर आपसे पूछा गया है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग और रीडिंग ये ऑर्डर किसने दिया था एज अ फॉरेन लैंग्वेज, तो ये दिया था स्टूडेंट्स जे ए ब्राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस एम्स एट टीचिंग इंग्लिश बाय एस्टैब्लिशिंग थ्रो ड्रिल एंड रिपीटिशन ऑफ अबाउट 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स, तो ये बनेगा स्टूडेंट स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा गया है कि जो डॉक्टर वेस्ट का मेथड है, न्यू मेथड, ये किसकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए बनाया गया था, तो ये बनाया गया था डायरेक्ट मेथड की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा
जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकते, तो ये है स्टूडेंट्स सिंपल सब्स्टिट्यूशन में हम वेरिएबल्स की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 53 की तरफ और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ कमेंटेटिव अप्रोच, तो ये है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, इट टीचेस वे ऑफ एक्सप्रेशन। फिर आपसे पूछा गया है कि मेंटल डेवलपमेंट में किसी लर्नर की इसमें से क्या रिलेटेड है, तो ये है स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे पूछा गया है कि ऑडियो विजुअल टीचिंग एड इनमें से कौन सा है, तो ये है स्टूडेंट्स टेलीविजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर पूछा गया है ट्रू फॉल्स इसमें से किस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये होता है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे पूछा गया है 57 में यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डैश इवेल्युएशन, तो ये है स्टूडेंट्स फॉर्मेटिव टाइप का इवेल्युएशन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे पूछा है कि इवेल्युएशन इनमें से किसका प्रोसेस है, तो ये होता है ascertaining the quality value of outcomes, determining the extent of the achievement, comparing the outcomes of instructions, यानी कि all of these यहाँ पर बन जाता है एकदम करेक्ट। 59 पर चलते हैं और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि सिचुएशनल अप्रोच का हमें एक डिसएडवांटेज बताना था, तो ये होता है कि स्टूडेंट्स हम टेक्स्ट बुक को इस मेथड से नहीं पढ़ा सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे पूछा गया है कि जो टेक्स्ट बुक हैं वो टीचर्स को किस किस तरीके से हेल्प करती हैं, तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं ए बी सी इनमें सब में टेक्स्ट बुक्स हमारी किसी भी टीचर को हेल्प करती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी लैंग्वेज 1 इंग्लिश की आंसर की। आई होप आप सभी लोगों ने अपने आंसर्स को मैच कर लिया होगा। वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना स्कोर आ पा रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहाँ पे हम देखेंगे अपना हिंदी की आंसर की। थैंक यू स्टूडेंट्स।